एपिसोड की शुरुआत में टी और सुमिन उसकी बहन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुमिन उससे कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हें जरूरी समझेगी, टेंशन मत लो। तो टी उसे बताने लगता है कि मैं इतना भी अच्छा भाई नहीं हूँ जितना कि आप समझती हो। जब मेरी बहन पैदा हुई थी तब मुझे थोड़ा अजीब लगा था और फीसी मुझे ही फॉलो किया करती थी। एक बार वह मेरी नकल करने के चक्कर में उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 3 महीने तक बेड पर लेटे रहना पड़ा था। सुमिन कुछ कहने ही लगती है कि टी वहाँ से चला जाता है और जियांग सुमिन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। टी पढ़ाई कर रहा होता है कि फीसी उसके पास आकर उसे तंग करने लगती है। उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे। तो टी उसे कहता है कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूं। ये बात सुनकर फीसी उसके सामने बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर बाहर जाकर रोने लगती है। सुमिन और जियांग किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो सुमिन जियांग के लिए फ्लावर लेकर आई है। तो जियांग उसे कहता है कि एक बार तुम पहले भी मेरे लिए ऐसे फ्लावर लेकर आई थी। फिर जियांग सुमिन को स्कूल में होने वाले फेस्टिवल में होने वाली तैयारी के बारे में बताने लगता है। वह सुकी को बताता है कि मैं कैसे क्या क्या बच्चों से करवाऊंगा, लेकिन सुमिन तो जियांग को देखकर सिर्फ खुशी हो रही होती है। सुमिन अपना काम खत्म कर घर को जा ही रही होती है कि तभी उसे लिन की कॉल आ जाती है। लिन से गुस्सा होने के कारण सुमिन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन लिन तो सुमिन का बाहर वेट कर रहा होता है। सुमिन जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाती है तो लिन भी उसके पीछे ही चला जाता है। सुकी घर पर काम करते करते जियांग के बारे में ही सोच रही होती है। जियांग बच्चों का सिंगिंग का टेस्ट ले रहा होता है, क्योंकि उसे बच्चों को परफॉर्मेंस जो करवानी होती है स्कूल के फेस्टिवल में। फिर जियांग बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिसके बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे से आंसर देते हैं। उसके बाद जियांग उन्हें गाने की रिहर्सल करवाने लगता है। फिर सीन टीचर मीटिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्रूज टीचर कह रहा होता है कि नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिक्स आ रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे स्कूल में होने वाली पार्टी को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं और इस सब का दोष वह जियांग पर लगा रहा होता है। लेकिन तभी जियांग उसे बोलता है कि अगर आपने अपने बच्चों को पूरा साल अच्छे से मेहनत करवाई होगी तो वह कैसे फेल हो सकते हैं। तभी एक टीचर कहती है कि लेकिन ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सुकी जियांग का साथ देते हुए बोल पड़ती है। माना कि टीचर जियांग 8 क्लास के टीचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सभी क्लासेस के ऊपर अपनी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। वे स्कूल के टीचर हैं और सभी बच्चों के भी टीचर हैं। अगर वह सभी बच्चों का टैलेंट पहचान रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। सुकी की बातें सुनकर प्रिंसिपल भी बोल पड़ते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैंने स्कूल को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और मैं इतना जानता हूँ कि पढ़ाई किसी एक दिन में नहीं आ जाती। अगर तुम्हारे बच्चों ने पूरा साल मेहनत करी होगी तो उन्हें एक दिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और टीचर जियांग को अपने हिसाब से तैयारी करने का कह वहाँ से चले जाते हैं। जियांग और सुकी बैठे होते हैं तो जियांग सुकी को थैंक यू कहता है कि इसने उसकी आज इतनी ज्यादा हेल्प जो की थी। सुकी उससे कहती है कि मैंने तो सिर्फ वही कहा जो कि मुझे सही लगा। जियांग और सुकी को एक साथ सुमिन भी वहाँ पर देख लेती है। फिर बच्चे एक आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं। उसे लिखने वाली लड़की से पूछ रहे होते हैं कि हमें अगले एपिसोड के बारे में बताओ कि इसमें क्या होने वाला है। क्रूज टीचर बच्चों को ऐसे इकट्ठा हुआ देखकर वहाँ पर चले जाते हैं और उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं जो कि आर्टिकल लिखती है और फिर अपने क्लासरूम में ले जाकर उस लड़की से आर्टिकल पढ़ाने लगते हैं, जिसे पढ़कर वह सोचते हैं कि जियांग और सुकी में पक्का ही कुछ चल रहा है और मुझे लगता है ये आर्टिकल भी उनके ऊपर ही लिखा हुआ है। और सोचने लगते हैं कि कैसे जियांग सुकी को सारे स्कूल के बच्चों के सामने प्रपोज करेगा। इधर जियांग सच्ची में सुकी को अपने साथ एक डेट पर लेकर जाने का प्लान कर रहा होता है। वह लिन को बताता है तो लिन उसे कहता है कि तुम सुमिन से बचकर रहना। कि क्रूज टीचर सुमिन के पास जाते हैं, उसे जाकर बताने लगते हैं कि मुझे लगता है कि टीचर जियांग और सुकी के बीच में कुछ चल रहा है। तो सुमिन उनसे प्रूफ मांगती है तो टीचर उसे वही वाला आर्टिकल दिखाते हैं जो कि उस लड़की ने लिखा होता है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि आर्टिकल दोनों के ऊपर ही है और इसके अनुसार जियांग सुकी को आज एक गार्डन में ले जाकर प्रपोज भी करने वाला है। और इधर जियांग एक रेस्टोरेंट में पूरा गार्डन वाला व्यू बनाकर सुकी के आने का वेट कर रहा होता है। जियांग पियानो बजाने लगता है कि तभी वहाँ पर कोई चलकर आता है। उसे लगता है कि ये पक्का ही सुकी होगी, लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वह सुमिन होती है, ना कि सुकी। सुकी तो बेचारी इधर स्कूल से अपना काम खत्म कर जा रही होती है, लेकिन टीचर वू से आकर अपनी उस दिन की गलती के लिए माफी मांगने लगती है कि उसने बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्ट किया था। और इधर जियांग सुमिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर लिन भी उसके पीछे से आ जाता है और आके जियांग को बताता है कैसे क्रूज टीचर आज उन्हें देखने के लिए यहाँ पर आने वाला था, क्योंकि उन्हें उन दोनों पर शक हो गया है। ये सुनकर जियांग थोड़ा सा निराश तो होता है, लेकिन तभी सुमिन को कहने लगता है कि तुम लिन को थोड़े से हिंट दे दो, ये तुम्हें बहुत ही टाइम से फॉलो करता है और तुम्हें बहुत ही पसंद भी करता है और मैं तो आज फेल ही हो गया हूँ। लेकिन सुमिन उसे कह दे कि चुप रहो और अपने काम से मतलब रखो, ये हम दोनों का पर्सनल मामला, हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सुकी सुमिन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जिसे कि सुमिन से
समझाती है कि तुम उदास मत हो, तुम्हें सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने प्यार पर बिलीव रखना चाहिए। तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए और हमेशा वो ही करना जो कि तुम्हें सही लगता है, ना कि किसी की बातें सुनकर कुछ करना। घर पर जियांग परेशान होकर सुकी को कह रहा होता है कि हमने तो किसी को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया, फिर भी लोगों को कैसे पता चल रहा है। तो सुकी उसे कहती है कि डेटिंग की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहते हैं, ना कि पहले की तरह। तो लोगों को शक होना तो बनता ही है ना, और किसी की परवाह किए बिना ही दोनों ही एक ही साथ चलते रहते हैं। तो जियांग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा ताकि किसी को पता ना चले हमारे बारे में। लिन और सुकी भी यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमें उन दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें उन दोनों के रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना पड़ेगा। इन दोनों का भी पता नहीं चलता, कभी उन्हें अलग कर रहे होते और अब उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अलग ना हो जाए। सुबह सुकी जियांग को अपने साथ स्कूल को लेकर जाने के लिए आती है, लेकिन जियांग सोया होता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में सुमिन सुकी को अपने साथ लेकर जाती है, जिससे सुकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन सुमिन उसे अपने कमरे में ले जाकर बहुत से गिफ्ट देती है। जियांग क्लास से पूछ रहा होता है कि मेन वोकलिस्ट कौन बनेगा, तो सभी बच्चे अपना अपना हाथ खड़ा करते हैं। जियांग वोटिंग की बात करता है तो जिन को याद आता है कि क्लास में एक लड़का था जो कि पिछली बार भी सिंगिंग करना चाहता था। तो जिन उठकर कहता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छा सिंगर है, तो हमें वोटिंग की क्या जरूरत है। जैजी को लगता है कि वह उसका नाम लेना में बहुत ही प्राउड से फेस बनाने लगती है, तो जिन उस लड़के यूही की तरफ इशारा कर देता है कि इस बात पर ऑब्जेक्शन करता है कि ऐसे बाकी बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो जिन जियांग से कहता है कि हमें जूही को एक मौका तो देकर देखना ही चाहिए ना कि वह कैसा गाता है। लेकिन इधर जैजी जिन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब जूही आगे आकर गाता है तो सभी बच्चे उसकी आवाज को सुनकर हैरान हो जाते हैं। जियांग भी उसे सुन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि इतना अच्छा कैसे गाता है। क्लास से बाहर निकल कर जिन जैजी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिन की कोई भी बात नहीं सुनती। फिर वह जैजी को सॉरी बोलता है, लेकिन जैजी से सुनाने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नाम लोगे, लेकिन तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया, और गुस्सा हो जाती है। जूही भी जियांग के पास आकर उससे कहता है कि मैं मेन वोकलिस्ट नहीं बनूंगा, आप मेरी जगह किसी और को रख लीजिए। जियांग के हैरानी भरे फेस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।